इंटरेस्टिंग बात है, जनता जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार। और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, संसद में मचा जोरदार हंगामा, संविधान उठाकर बीजेपी को घेरा। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश बोले अब होगी सही मुलाकात। अखिलेश बोले तमाम मुद्दों को उठाएंगे, नीट से लेकर ट्रेन हादसे तक पर विपक्ष घेरेगा। क्यों? आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री ने जोड़े राहुल गांधी विपक्ष के आगे हाथ शपथ लेने के बाद। बताएंगे क्या है ये मुद्दा और कैसे दोस्तों बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है। दो बैसाखियों के सहारे नहीं दिखा नरेंद्र मोदी का वो रुतबा जहां बीजेपी इतराया करती थी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कारनामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कल दोस्तों संसद में एक नया नज़ारा हमें देखने को मिला, जहां पर पूरे के पूरे विपक्ष ने संसद के अंदर जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने गए तो राहुल गांधी ने सबसे पहले संविधान की किताब उठा ली और पूरे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को वो शपथ की वो दिखाई बुक। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न आप जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि वो चाहे कितना ही लोगों को डिवाइड कर दें, लोगों को बांटने की कोशिश करें, पर ये देश टूटने वाला नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोशिश तो बहुत की कि आज के में जो देश में हो रहा है उसको हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन देश की जनता ने दोस्तों उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यही कारण है जो प्रधानमंत्री को बड़ा झटका लगा अब की बार, और वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अब सबसे अच्छी बात पता है क्या? जब राहुल गांधी ने संविधान की किताब उठाई तो नरेंद्र मोदी देखते रह गए। राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की लाइन में अखिलेश यादव भी बैठे थे। उसके बाद सब ने एक एक कर संविधान की किताबें उठा ली जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो आप देखिए जब संसद शुरू होगा तो विपक्ष क्या करेगा। क्योंकि दोस्तों विपक्ष का साथ सीधी सी बात है, हंगामा होने वाला है, और ये हंगामा कोई छोटा मोटा हंगामा नहीं होगा। इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है और विपक्ष ने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार देश के संविधान को दोस्तों बचा कर रहेंगे। नीट पेपर लीक से लेकर तमाम मुद्दों पर होगी बात। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल देश की जनता से ने जो हमें मौका दिया है खास करके सरकार से सवाल पूछने का, वो हम पूछ कर रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो देश की जनता के सवाल उठाएंगे और उन सवालों को पूछेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल सरकार ने जो भी किया या फिर जो भी अभी तक दोस्तों से इस सरकार के कारनामे हैं उन सब पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फ़िलहाल देश की जनता के साथ जो धोखा किया गया है उसको उठाया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि अब तक 70 परीक्षाएं हो चुकी हैं और 70 परीक्षाओं में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार ने एक भी परीक्षा में दोस्तों अब तक जो है यहाँ पर सही से नहीं हो पाई है। और यही कारण है जो अब अखिलेश यादव ने सरकार को घेर लिया है। अखिलेश का साफ कहना है कि फ़िलहाल सरकार चाहे जवाब दे न दे लेकिन विपक्ष अपना काम करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में ही न जाने कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों? इस बार जनता के पास पूरा मौका था और उसने विपक्ष को ताकत दी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों विपक्ष का भी काम बनता है कि वो जनता के सवालों को उठाए। इसीलिए इस बार राहुल अखिलेश पूरी ताकत के साथ ये मुद्दे को उठाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि हमने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक अलग ही रूप में देखा अब की बार, क्योंकि विपक्ष के पास अच्छी खासी पावर है और इसीलिए जो है यहाँ पर दोस्तों विपक्ष अपने मुद्दों को उठाने वाला है। यानी कि इस बार सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात हमने आपको पहले भी बताया था कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ चाहे जो भी हों, लेकिन इस बार दोस्तों विपक्ष किसी भी तरीके से सरकार के इन मुद्दों को हटाकर रहेगा वो, और जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसी को लेकर ये सारा मुद्दा आया हुआ है। तो ये तो साफ़ हो गया कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री की मुश्किलें इस बार कम नहीं होने वाली बल्कि और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अखिलेश राहुल ने तय कर लिया कि फ़िलहाल किस मुद्दे पर बात होगी और किस पर जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार को घेरा जाएगा। तो ये तो साफ़ हो चुका है।
आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों। जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खरगे बोले प्रधानमंत्री ने देश का संविधान ख़त्म करने की कोशिश की थी, हम देश के संविधान को बचाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया। मल्लिकार्जुन खरगे का साफ कहना है कि फ़िलहाल इस बार सरकार ने जो भी किया विपक्ष को परेशान करने के लिए या फिर देश के संविधान को ख़त्म करने के लिए, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने अब सरकार को घेर लिया। खरगे का साफ कहना है कि फ़िलहाल इस बार देश के असल मुद्दों पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर विपक्ष के पास पूरी ताकत है कि वो अपने असली मुद्दों पर बात करे। और यही कारण है जो अब सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ कह दिया कि फ़िलहाल यही देश के असली मुद्दे हैं, जैसे संविधान को बचाना। इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ना एनडीए को मिला, लेकिन दोस्तों जनता ने सीधा मैसेज दिया कि वह नरेंद्र मोदी को अब नहीं देखना चाहती। और यही सबसे बड़ी विपक्ष की जीत है, क्योंकि दोस्तों इस जीत में साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल विपक्ष को पूरी तरीके से जो यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त हमें साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल विपक्ष की जो एक ख़ास कर कमज़ोरी निकाली जा रही थी, जब विपक्ष को जो बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, अब की बार वो सारे मुद्दे हट चुके हैं। क्योंकि अब की बार एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ गई हैं। और ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब प्रधानमंत्री की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं कि अब सरकार को दोस्तों विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देना होंगे। और विपक्ष के सवाल दोस्तों क्या है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इस बार प्रधानमंत्री बचने वाले नहीं हैं विपक्ष के वार से, क्योंकि विपक्ष अपनी बात रख चुका है, उसको पता है उनको किस मुद्दे पर बात करना है। और इसीलिए जो है यहाँ पर दोस्तों ये मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ विपक्ष ने जंग छेड़ी है और इसमें अब की बार बड़ी जीत विपक्ष को मिलने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी में खलबली दोस्तों। बीजेपी करना चाहती है गेम। दरअसल आपको बताते चलें, इस बार जो है यहाँ पर चुनाव का माहौल कुछ और ही होने वाला है, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इस बार हमें कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है चुनाव के दौरान। आपको बताते चलें, दरअसल यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अखिलेश, राहुल, तमाम लोग देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और उधर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने अपनी वायनाड सीट दे दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी कोई एक ही जगह चुन सकते थे। ऐसे में राहुल गांधी ने एक जगह चुन ली है, और वो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट। ऐसे में दोस्तों अब राहुल गांधी के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब ख़ास करके उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है वो वायनाड से चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में प्रियंका गांधी जो है वो एक तरीके से उनकी सीट जो राहुल गांधी की रिज़र्व सीट थी दोस्तों, उससे वो चुनाव लड़ेंगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी की टेंशन यही है कि अब वो क्या करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वायनाड की सीट कांग्रेस के पाले में अब ना आए, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो जोड़ी है दोस्तों, वो साफ दिखाई दे रही है कि अब यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वायनाड सीट से एक बहुत पुरानी सीट रही है वो कांग्रेस की। ऐसे में जो है यहाँ पर कांग्रेस की पुरानी सीट पर कहीं ना कहीं फिर से एक बार प्रियंका गांधी दिखाई देंगी, और ये मुश्किलें अब बीजेपी की बढ़ने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों अब दोनों बहन भाई यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों हमें दिखाई देंगे संसद के अंदर। इसीलिए वायनाड सीट को लेकर जो यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बोले इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन के आगे नहीं टिक पाएगी बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों, इस बार इंडिया गठबंधन को लेकर पूरा विपक्ष जो है बहुत संतुष्ट है, क्योंकि अब की बार विपक्ष को जो सीटें मिली हैं उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमज़ोर महसूस कर रही है। ऐसा दूसरी तरफ विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हाल में इन सीटों को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि विपक्ष के पास पावर है। पिछली बार संसद में हमने देखा था नरेंद्र मोदी अपने दम पर थी, इसलिए दोस्तों विपक्ष बोल नहीं पाता था। लेकिन अब की बार जो है यहाँ पर विपक्ष के पास पूरी पावर है, और वो चाहे तो बीजेपी के हर बिल को रोकने की कोशिश भी कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल विपक्ष असल मुद्दों पर बात करेगा, यानी कि असली मुद्दों को उठाएगा। और बीजेपी भले ही इधर उधर की बातें करती है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के असली मुद्दे तैयार हैं।
और ऐसे में अब सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि असल मुद्दों पर बीजेपी कभी भी बात नहीं करती है। और यही कारण है जो अब की बार विपक्ष ने बिल्कुल असल के मुद्दे उठाने हैं विपक्ष में, और रहकर दोस्तों ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान बचाना अब विपक्ष का मुद्दा सबसे बड़ा, और देश में दोस्तों इस मुद्दे की बहुत चर्चा भी है। कल पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान हाथ में उठाकर बीजेपी को चढ़ाया है, उससे एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अब बीजेपी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ने वाली हैं, और विपक्ष जो है वो अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है। विपक्ष को पता है कि उसे किन मुद्दों पर बात करनी है और किस पर चुनाव जो है ये होना है। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की बेल पर टली सुनवाई, बुधवार के दिन होगी अब केजरीवाल की बेल पर सुनवाई। दरअसल दोस्तों पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की बेल पर जो रोक लगी है वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि आदेश बिना ही हाई कोर्ट में रोक लगवा देना ये अपने आप में ही एक पहली बार हमें देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये हुआ दोस्तों तब आदेश तक नहीं था ईडी के पास, लेकिन वो जो है हाई कोर्ट पहुंच गई, और इसी के साथ चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार ईडी हाई कोर्ट क्यों चली गई एकदम। कम से कम उसको आदेश तो पढ़ना था कि क्या दिया है, किस बेसिस पर बेल मिली है, लेकिन ये हुआ नहीं। और यही कारण है जो अब इस आदेश को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जहाँ पर अब केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केजरीवाल को ये सपोर्ट मिला है कि फ़िलहाल अब उनके कोर्ट की सुनवाई, यानी कि जो उनका केस है उसकी सुनवाई बुधवार के दिन होगी। आपको बता दें ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि बुधवार के दिन जब इस केस की सुनवाई होगी तो मामला कुछ और ही होगा। यहाँ पर केजरीवाल बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और उनकी बेल रोकने की। यही कारण है जो अब अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर वहाँ जा चुके हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की दोस्तों बेल तो मिल चुकी है, भले ही उस पर रोक लग जाए। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को क्या फ़ैसला होता है। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दोस्तों केजरीवाल के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोर्ट आपको बेल देता है दोस्तों तो कोर्ट के पास कई रीज़न होते हैं कि वो क्यों बेल दे रहा है, और यही कारण है जो कोर्ट के पास दोस्तों यहाँ पर भी रीज़न होंगे। बिना रीज़न के कोर्ट किसी को बेल नहीं देता, ये आप भी जानते हैं। और इससे पहले कि न जाने कितने भाजपाइयों को बेल मिली होगी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी इंसान को बेल मिली और ईडी भागते भागते दोस्तों हाई कोर्ट पहुँच गई हो, वो भी बिना आदेश लिए। तो सवाल तो जाहिर सी बातें कई हैं, उन सवालों का जवाब भले ही अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगा तब लोगों के पास उस सवाल का जवाब भी होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई सवाल जो भी है उनके जवाब तो मिलेंगे ही। और बुधवार के दिन इस चीज़ का पता भी चल जाएगा कि आखिरकार किन सवालों पर चर्चा होनी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, ये सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फ़ेल होने वाली हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये आप भी जानते हैं कि केजरीवाल की जो ये बेल वाला मामला है जानबूझकर अटकाया गया, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। वो चाहती है कि केजरीवाल को बेल ना मिले। और दोस्तों ये चीज़ बार बार सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल की जब भी बेल पर बात बनती है तो उनको रोका जाता है, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ केजरीवाल कोर्ट गए हैं। अब देखना ये होगा क्या फ़ैसला आता है। आपको बताते चले दोस्तों, संसद के बाहर विपक्ष का ज़ोरदार हंगामा, नरेंद्र मोदी को दिखाई संविधान की किताब, कहा फिलहाल प्रधानमंत्री ने ख़त्म करने की कोशिश की है संविधान को। आपको बता दें दोस्तों, इस बार विपक्ष का कुछ अलग ही रूप दिखा। उधर प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के आगे हाथ जोड़े। ऐसा पहली बार हमने देखा है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री विपक्ष के आगे हाथ जोड़ रहा है। वो अपने नेताओं के आगे जोड़ते थे, लेकिन विपक्ष के आगे पहली बार देखने को मिला है जब नरेंद्र मोदी ने खुलेआम विपक्ष के आगे हाथ जोड़कर उनका संवाद किया। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल विपक्ष ने इस बार दोस्तों जो ताकत दिखाई है, जिस तरीके की उसकी ताकत दिखी है, उससे ये साफ़ हो गया कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष इस बार दोस्तों बहुत मजबूत है। और यही कारण है जो अब की बार विपक्ष की ताकत भी हमें देखने को मिली है। तो ये चीज़ तो खैर साफ भी थी कि फ़िलहाल बीजेपी जो कर रही है उसका सिला तो उसे देगी जनता, और इस बार विपक्ष जो कर रहा है दोस्तों वो भी आपके सामने। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने बता दिया है कि फ़िलहाल वो बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, ये लड़ाई, ये जंग। और मैंने इस चीज़ को दोस्तों बार बार कहा है आपके सामने कि फ़िलहाल जब विपक्ष अपने असली रूप में आता है तो वह अच्छे को जो है यहाँ पर झुका देता है। इस बार वही हो रहा है। इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष ने पूरी की पूरी बीजेपी को झुका दिया है,
और ये चीज़ साफ दिखाई भी दे रही है। इस बार विपक्ष की ताकत दोगुनी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, इस बार विपक्ष अपने असली मुद्दे उठाकर रहने वाला है। और ये मुद्दे दोस्तों सबसे अहम मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष के तमाम मुद्दे बीजेपी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आपको बताते चले, इसी के बीच में तेजस्वी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं वो ख़ुद बीजेपी के ही लोग हैं, मतलब कि जो नीट NTA बना हुआ है दोस्तों, वो बीजेपी का ही बनाया हुआ है। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि मुश्किलें तो बढ़ना है, और कहीं ना कहीं जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आ गई है। और ये भी साफ़ हो गया कि फ़िलहाल आने वाले समय में सरकार को विपक्ष बहुत ज़ोरों से घेरने वाला है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष के तमाम मुद्दे साफ दिखाई दे रहे हैं कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है। और विपक्ष ने अपने सवालों को भी पूछा है, इसीलिए सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल जी को जेल में फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर अब संजय सिंह का बड़ा बयान आया, जहाँ पर संजय सिंह ने कहा है कि फ़िलहाल केजरीवाल जी को जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस वक्त ये जवाब ऐसे समय पर आया जब संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में आपको बताते चलें, संजय सिंह ने कहा कि फ़िलहाल विपक्ष से बीजेपी डरी हुई है और विपक्ष को रोकने के लिए तमाम तरीके के अटकलें अपना रही है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इस बार विपक्ष किसी भी तरीके से मानने वाला नहीं है। विपक्ष ने तय कर लिया कि फ़िलहाल सरकार को घेरना है, और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां विपक्ष के ख़िलाफ़ भी जा रही हैं। तो ये तो साफ़ हो चुका था कि विपक्ष अपने असली मुद्दे उठाएगा, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और इससे पहले भी हमने एक रीज़न दिया था आपको दोस्तों कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तब आप देखना कि बीजेपी की क्या हालत होगी, क्योंकि दोस्तों अभी तो स्पीकर को लेकर भी पेच चढ़ा हुआ है कि स्पीकर कौन है। लेकिन आपको बताते चलें प्रोटेम स्पीकर का तो ऐलान कर दिया गया था, और ऐसे में अब सरकार की जो है वो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सरकार किसी समय किसी चीज़ पर जवाब नहीं दे रही है। और अब आने वाला समय ख़ास करके सरकार के लिए और मुसीबत भरा है, क्योंकि दोस्तों सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं देगी। आने वाला समय इसलिए भी दोस्तों ख़तरनाक है सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष का प्लान तैयार है। सबसे पहला मुद्दा नीट परीक्षा, उसके बाद दोस्तों जो ट्रेन पलटी, उसके बाद तमाम जो नौकरियां हैं, ख़ास कर जो महंगाई गरीबी है, इन मुद्दों पर भी सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से सिर्फ महंगाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। महंगाई में किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, और इसीलिए जो यहाँ पर अब इस सवाल का जवाब मांगा जाएगा विपक्ष द्वारा। लेकिन ये भी देखना हमारे लिए दिलचस्प है कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं दोस्तों, हर बार की तरह, क्योंकि प्रधानमंत्री भाई जवाब कभी नहीं देते, उनके पास सवालों के जवाब कभी नहीं होते महंगाई गरीबी और बेरोज़गारी वाले। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल जब विपक्ष ये मुद्दे पूछता है दोस्तों, तो वो जनता की तरफ से पूछता है, क्योंकि विपक्ष को जिताकर जनता ने इसीलिए भेजा है ताकि वो सवाल पूछ पाए। लेकिन शायद सरकार के पास जो है इन सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि फ़िलहाल सरकार की नीति इस वक्त क्या है। तो आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार से जब सवाल पूछो तो सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है दोस्तों। ख़ास कर जो विपक्ष को जनता ने जो वो दी है जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी विपक्ष बहुत अच्छे से निभाने वाला है। और आगे चलकर भी यकीन मानिए विपक्ष के पास इन सारे सवालों के जवाब होंगे, क्योंकि विपक्ष ने तो तय कर लिया है कि उसे क्या करना। विपक्ष का हर सवाल, और बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं है। तो ये साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल विपक्ष ही जो है दोस्तों जो अपने सारे सवालों के जवाब बीजेपी से लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल ये मुद्दे काफ़ी बड़े हो जाते हैं देश के, जहाँ पर बीजेपी को इन सवालों के जवाब देना होंगे। लेकिन शायद बीजेपी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल सरकार दोस्तों पूरी तरीके से डरी हुई है। इस बार नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, और एनडीए के पास बिल्कुल भी जवाब नहीं है दोस्तों कि वो इस सरकार को कब तक चलाएगी, क्योंकि दो बैसाखियों के सहारे सरकार नहीं चलाई जा सकती, आप भी जानते हैं। और जब दोनों बैसाखियाँ दोस्तों टूट जाएंगी